डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट कोस्टिंग का अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें दो पर्टिकुलर क्वेश्चंस करके देखेंगे, जिसमें एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस का होगा और दूसरा मिसिंग वैल्यूज़ का होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझें। सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर यूनिट कोस्टिंग। चलिए चलते हैं कंटेंट पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द cost account reveal the following information। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली इंफॉर्मेशन है स्टॉक इन हैंड ऑन 1 जनवरी 36,000। सॉरी, इसमें भी हमें दो पार्ट करके दिया है। रॉ मटेरियल 36,000 एंड फिनिश्ड गुड्स 31,000। स्टॉक इन हैंड ऑन 31 जनवरी, फिर से वही रॉ मटेरियल, ये दिया है आपको 26,000 और फिनिश गुड्स 35,600। अदर इंफॉर्मेशन जो अभी दी है हमें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 56,200, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 1,10,000, direct wages 15,600, non-productive wages 5,200, works expenses 800, office expenses 7,400, and last selling expenses 2,500। एंड आप लोगों को प्रश्न में कहा गया है कि प्रिपेयर कोस्ट शीट। तो चलिए कैसे बनेगी, सॉल्यूशन करके देखते हैं। कोस्ट शीट का हम लोग फॉर्मेट बना देते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट एंड सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये आपको 1 जनवरी का रॉ मटेरियल का बैलेंस दिया था 36,000। इसमें आप ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया है 56,200। इन दोनों को ऐड कर देंगे
36,000 प्लस 56,200, 92,200। इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये हमें दिया था 31 जनवरी का 26,000। 92,200 में से 26,000 लेस कर देते हैं, तो 26,000 लेस करने के बाद बचा 66,200। इसे आप नाम देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 66,200। इस प्रकार से रॉ मटेरियल का आप एडजस्टमेंट करेंगे। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट वेजेस लिखिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। डायरेक्ट वेजेस हमने लिख दी 15,600। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 66,000 प्लस 15,600, 81,800। एड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हमारे पास दो एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिए थे, प्रोडक्टिव वेजेस और वर्क्स एक्सपेंसेस। तो इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं 5,200 प्लस 8,800 सॉरी, एंड ये हो जाएगा 6,000। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आंसर हो जाएगा वर्क्स कॉस्ट 87,800। प्राइम कॉस्ट में वर्क्स फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऐड कर दिए, वर्क कॉस्ट आ गई। एड ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एक्सपेंसेस हमें दिए हैं 7,400। तो अब आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 95,200। यहाँ आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जोड़ना है, जो कि प्रश्न में आपको दिया था। ये देखिए 1 जनवरी का 31,000 रुपये का, और 95,200 में आप 31,000 ऐड कर लेंगे तो 1,26,200। यहाँ से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक 31 जनवरी का फिनिश गुड्स का हमें दिया था 35,600। तो ये जो आंसर आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस 35,600, 90,600। और इसके बाद आप लोग सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दिए थे 2,500। तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट 93,100। प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे पर उसे बैलेंस फिगर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रश्न में सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 1,10,000, सेल प्राइस दे रखी है। तो हम लोग प्रॉफिट को बीच में बैलेंस शीट फिगर निकाल पाएंगे। $16,900। इस प्रकार से हमारा एक प्रश्न हल हो जाएगा। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने मेटेरियल पार्ट को नहीं लिया था। इसमें मेटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज से लेके हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नया सीख लिया, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको ऐड और लेस करना है। ये चीज़ नई सीख ली। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। X लिमिटेड
produces electric heaters. The following particular relates for the month of March 2021. देखिए आपको दिया है सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट में आपको दिया रॉ मटेरियल, ओपनिंग 8000, closing 9200, work in progress ओपनिंग दिया आपको 6000 और क्लोजिंग आपको दिया है 4600। ऐसे ही फिनिश गुड्स ओपनिंग आपको दिया है 14200 और क्लोजिंग आपको दिया है 15400। अदर डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये दिया है आपको 4800, ऑफिस एक्सपेंसेस 3400, डायरेक्ट वेजेस रुपीज 18,000, %180 of factory overhead, cost of goods sold rupees 72,000, and at last sales rupees 90,000. You are required to prepare a statement of cost. देखिए अगर हम इस प्रश्न में देखें तो इंफॉर्मेशन जो है कुछ मिसिंग लग रही है, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू हमारे पास नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड की इंफॉर्मेशन दी गई है लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास नहीं है, तो हमें इन मिसिंग वैल्यूज़ को कंप्लीट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब अपनी कोस्ट शीट का फॉर्मेट बना लेंगे और जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पहले आप उसे कंप्लीट करेंगे। देखिए जैसे मैं करता जा रहा हूँ, वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहें तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपको 8000 दिया है। एड होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिलहाल मालूम नहीं है, हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कोई बात नहीं, इसकी टोटल हो जाएगी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें प्रश्न में दिया है 9200। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करने पर आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिलहाल हमें पता नहीं है, ड्रॉप करते हैं इसको लिखने से।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस प्रश्न में दे रखी है, देखिए 18,000। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस के बाद आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन एड फैक्ट्री ओवरहेड, इसकी सूचना हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने जब वेजेस 18,000 लिखी थी तो उसके साथ लिखा था 180% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। मीन्स 18,000 अगर 180% है तो 100% कितना होगा वो हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 180 कर लेते हैं। तो 10,000 रुपीज़ फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में हमें वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो आपको यहाँ इसे ऐड करना होगा। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस 6,000 और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस 4,600। तो जो आंसर आएगा वो होगा वर्क्स कोस्ट। यह हमें अभी पता नहीं है। एड ऑफिस ओवरहेड 3,400, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी पता नहीं है। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 14,200 आपको गिवन है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,400, तो जो आंसर आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए आपको 72,000 दे रखी है। मीन्स जो आंसर आना चाहिए वो आपको यहाँ प्रोवाइडेड है। एड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड प्रश्न में है 4,800, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और यहाँ हम टोटल लगा सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम थी 76,800। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, यह भी पता नहीं है, लेकिन सेल्स हमें पता है, सेल्स 90,000 रुपीज़। तो प्रश्न से जितनी सूचनाएं थी वो मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दी है। अब जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं देखिए हम उनको निकालते जाते हैं, एक एक करके निकलता जाएगा। सबसे पहले रिवर्स वे में चलते हैं। ये प्रश्न में हमें दे रखा था 72,000 और यही हमारा बेस बनेगा पूरी कोस्ट शीट को कंप्लीट करने के लिए। तो 90,000 में से सबसे पहले 76,800 को माइनस कर लेते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। 13,200 हमारा प्रॉफिट हो गया। इससे हमने बैलेंस फिगर निकाल लिया। चलिए यहाँ से चलते हैं रिवर्स वे में। देखिए 72,000 में से 72,000 में 15,400 आप ऐड कर लें। $87,400 $87,400 में से 14,200 माइनस कर लें, 73,200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। 3,400 माइनस करिए, जो ऐड हो रहा है रिवर्स चल रहे हैं इसलिए रिवर्स करना है। तो 3,400 हमने माइनस कर लिया, तो वर्क कॉस्ट हो जाएगी 69,800। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि हमने माइनस कर रखा है फॉर्मेट में, तो इसे आप ऐड कर दीजिए, प्लस 4,600, 74,400,
जो चीज़ ऐड कर रखी है 6000 उसे आप माइनस कर लीजिए, 68,400। 10,000 माइनस कर लीजिए, 58,400। ये भी बैलेंस ही फिगर हो गया। देखिए सारी वैल्यूज हमने बैलेंस शीट फिगर निकाली है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी हम बैलेंस शीट फिगर निकाल लेते हैं। 58,400 हमने कैलकुलेट कर लिया है, उसमें से 18,000 माइनस कर लेते हैं, 40,400। 40,400 में 9,200 ऐड करेंगे, 49,600। एंड एट लास्ट आप 8,000 को माइनस कर लीजिए, तो 41,600 परचेज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस प्रकार से मिसिंग वैल्यूज़ का प्रश्न आप लोग हल कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही अच्छे 2 क्वेश्चंस हमने देखे हैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने कॉमर्स दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।